सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शीघ्र पतन, अर्ली डिस्चार्ज, या जिनका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह हो गया हो, ऐसे रोगियों के लिए जिनके जिगर में गर्मी हो, पाचन बढ़े हुए हों, शुक्राणुओं की कमी हो, ऐसे सभी रोगियों के लिए एक योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। और योग का इतना अच्छा रिजल्ट है कि अगर आप इसको लगातार कंटिन्यू ले लेंगे तो आपकी सारी वीकनेस, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। तो जिन भाइयों को शीघ्र पतन की समस्या है, वीर्य पानी की तरह हो गया है, लिंग में थोड़ी सी उत्तेजना आई और वो चली गई, पानी निकल गया और उत्तेजना चली गई, ऐसे भाइयों के लिए ये रामबाण औषधि है। लेकिन आपको सब्र व संयम से ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आप सब्र व संयम आप में नहीं है तो फिर आपको कोई औषधि फायदा नहीं करती है। जैसे आप 15 दिनों में, 20 दिनों में इसका रिजल्ट कहो कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अभी कुछ भाई हैं जो तो दवाइयाँ लेते हैं, जैसे 7 दिन 10 दिन हो गए दवाई को लेते हुए, तो वो फिर चेक करके देखते हैं कि सेक्स करके देखें कितना समय लगेगा। तो मैं जो है स्पष्ट बात कहने वाला हूँ आपसे। स्पष्ट बात ये है कि अगर तो हम डाल के देंगे आपको ओपियम, कोई ओपियम बड़ा जोग देंगे, तो आपको पहली गोली से ही नशे के तौर पे आपको टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और आपका जो है स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बिना नशे वाली कोई ऐसी औषधि देते हैं जिसमें कोई किसी किस्म का नशा नहीं है, कोई किसी किस्म की उत्तेजना नहीं है, उसने आपकी धातु को पहले पुष्ट करना है, फिर आपकी जो है उत्तेजना बढ़ानी है, फिर आपके वीर्य को गाढ़ा करना है, तो उसमें कम से कम 30-40 दिन तो लग ही जाते हैं। किसी को 25 दिन लग जाते हैं, किसी को 30 दिन लग जाते हैं, किसी को 40 दिन लग जाते हैं। अब जैसे आपने दवाइयाँ ली हैं, 5-7 दिनों बाद फिर आपका संभोग रचा के देखें, आपको रिजल्ट ना मिले, तो फिर आप मेरे को बार बार कॉल करके कहते हो कि सर मज़ा नहीं आया, अभी दवाई ने काम नहीं किया। तो मैं तो पहले ही स्पष्ट बोल देता हूँ कि जिसके अंदर संयम नहीं है वो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ ना जाए। अगर आप में संयम है तो आप संयम से दवाइयाँ लें। हाँ, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो क्षणिक तौर पे आपको एकदम उत्तेजना दे देती हैं, जैसे भीमसेनी कपूर हो गया, संखिया हो गया, सिंग्रफ हो गया। लेकिन वो जितनी जल्दी शरीर को उत्तेजना देती हैं उतनी जल्दी शरीर को वो फिर डाउन भी कर देती है, यानी उसका कोई लंबे समय तक कोई बेनिफिट नहीं रहता है। तो हमारा शुरू से ही यही मंतव्य रहा है कि जो भी औषधियाँ आपको दी जाएं उनका लंबे समय तक असर रहे। एक बार आप संयम से औषधि 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर लें तो आपको आने वाले 10 साल तक कोई औषधि की ज़रूरत ना रहे। तो ये हमारा मंतव्य रहता है और हमारे मन में कोई किसी किस्म का बैर विरोध खोट नहीं है, या किसी को हम ये कहें कि दवाई कोई और बोल दी और उसको कोई कुछ और डाल के दे दिया, तो ऐसा हमारे मन में किसी किस्म का बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि हमने आयुर्वेद की सच्ची सेवा करनी है। हम कोई भी बात जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करने वालों में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इन चीज़ों में आप ध्यान रखा करें। जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो संयम सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर संयम नहीं है तो फिर आयुर्वेदिक औषधियों की कोई ज़्यादा फायदा नहीं है आपको। कई भाई तो मैंने यहाँ तक देखा है कि उनको जो है, जो बिल्कुल डाउन थे, जिनका इरेक्शन बिल्कुल नहीं था, तो उनको 40-40, 45-45 दिनों बाद जाके उत्तेजना आनी शुरू हो गई। तो कामचूड़ामणि रासा, परवाल, पिष्टी, त्रिभंग भस्म, इन औषधियों से। लेकिन अगर वहाँ पे मैं उनको तेज औषधियाँ देके उनकी उत्तेजना एकदम स्टार्ट कर देता तो उत्तेजना तो उनको आ जाती, लेकिन वो उत्तेजना कुछ दिन रहती, फिर उनकी उत्तेजना चली जाती। तो
ये चीज़ें होती हैं देखने वाली, सोचने वाली। शोधन भी करना होता है शरीर का, साथ साथ जैसे जैसे आप शोधन करते हैं शरीर का, आपका पाचन तंत्र भी सही रहना चाहिए। अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो फिर दवाइयाँ भी काम नहीं करेगी। जैसे आपका पेट प्रॉपर तरीके से साफ हो, कब्ज विबंध वगैरह ना रहे, एसिडिटी वगैरह ना रहे, खाया पिया हजम हो, आप थोड़ी बहुत रनिंग करें, व्यायाम करें, वो आपको अच्छी लगनी चाहिए, अग्निमंद ना हो। और जो है आप फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, ड्रिंक स्मोकिंग अवॉइड करें और पौष्टिक आहार लें। दूध, मेवे, सूखे मेवे खाने को बिल्कुल चबा चबा के खाएं। और शाम का जो खाना आपका होता है वो सोने से 3 से 4 घंटे पहले कर लें। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए योग की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो हम डालते हैं सतावर 200 ग्राम, दाई के फूल 200 ग्राम, किक्कर फली का चूर्ण 200 ग्राम, मुलेठी 200 ग्राम, त्रिभंग बसम 15 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 15 ग्राम। तो जिन भाइयों को लीवर में थोड़ी बहुत समस्या है उनको हम 10 ग्राम मंडूर बसम भी डालते हैं। तो ये आप योग बिल्कुल घर में बना सकते हैं, इसमें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रकृति ज़रूर चेक कर लें। अगर प्रकृति बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लीवर में समस्या है, पेशाब में जलन हो रही है, वजन बढ़ नहीं रहा है, भूख कम लग रही है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा है, तो आज आप इसमें मंडूर बसम 10 ग्राम ज़रूर मिला लें। और मंडूर बसम भी किसी अच्छी फार्मेसी की हो तो आप उसको मिक्स कर लें। प्रवाल पिष्टी त्रिभंग बसम ये तो आपने मिलानी ही मिलानी है। तो ये जो है शीघ्र पतन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सभी औषधियों को, ये चाहे आपको चूर्ण में मिल जाए चाहे आपको सूखा मिल जाए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा महंगी औषधियाँ नहीं है कि इसमें कोई हेर फेर हो जाएगा। बस इतना ख्याल रखें कि दाई के फूल बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। अगर ये थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं कई बार पंसारियों के जहाँ पड़े पड़े, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें कीड़ा वगैरह ऐसे लगता है जैसे कीड़ा लग रहा हो, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख के आप चेक करके ले लें। अगर पंसारी के पास अच्छे फूल ना हो तो आप टाल कर दें, फिर उसको पंसारी को बोल दें कि जब आपके पास दाई के फूल अच्छे बड़े आ जाएं तो तब मैं ये औषधियाँ बना लूँगा। तो इस तरीके से दाई के फूल आपके पास अच्छे बड़े होने चाहिए। और किक्कर फली का चूर्ण चाहे तो आप खुद बना लें, चाहे तो आपको मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन मार्केट वाले में जो है वो बीज वगैरह बीच में ही पीस के दे देते हैं। और अगर किक्कर की फलियाँ भी लेंगे तो समेत बीज वो किक्कर की फलियाँ हमें दे देंगे। आप ऐसा करें, जैसे सीजन होता है जब किक्कर में फलियाँ लगती हैं, नए फल लगते हैं, तो वो ज़्यादा पके हुए ना हो तो ऐसे फल आप तोड़कर छाया में सुखा लें। तो उन फलों को फिर आप पीस लें और पीसने के बाद उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो किक्कर की फलियों का चूर्ण 200 ग्राम, मुलेठी 200 ग्राम। अब दवाई बनाने का कोई ज़्यादा बहुत इसका ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल आसान प्रोसेस से बन जाएगी। इसको आप मिक्सी में थोड़ा 1-2 राउंड लगा लेंगे तो इसका ब्रीक पाउडर हो जाएगा। और ये पाउडर ही है मेरे पास, किक्कर की फली, मुलेठी, सतावर, ये पाउडर बना बनाया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और फिर अंत में हम प्रवाल पिष्टी और त्रिभंग बसम मिला लेंगे तो आपका ये पाउडर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है आपने ठंडे दूध के साथ। अब कई भाई ऐसा पूछते हैं कि ठंडा दूध कैसे लें। मैं उनको ये राय देता हूँ कि अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप दूध को हल्का सा बॉयल कर लें। हल्का सा बॉयल करके, अगर थोड़ा दूध सख्त है, हार्ड है, भैंस का दूध है तो उसको थोड़ा पतला कर लें। अगर गाय का दूध है तो गाय का दूध सबसे बेस्ट है। तो उसके साथ आप 1-1 चम्मच सुबह शाम ये चूर्ण जो है ले सकते हैं। अगर आप इसमें मिश्री मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो कई भाई कह देते हैं कि कड़वी है दवाइयाँ, तो दवाइयाँ तो कड़वी ही होती हैं, वही दवाइयाँ लाभ करती हैं। अब आप इसमें अगर मिश्री मिला लेंगे तो फिर इसकी डोज आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। जहाँ पे 1 चम्मच लेते हैं वहाँ पे 2 चम्मच लेने पड़ेंगे। तो इसलिए मिश्री मिलाना कोई ज़रूरी आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका 1-1 चम्मच सुबह शाम ठंडे दूध से लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम तो जिनको ज़्यादा समस्या, पुरानी समस्या होती है, हम तो काम चूड़ामणि राशि उसके साथ में लगा कर देते हैं। हमारा खुद का बना हुआ है,
ये देखिए, और कामचूड़ामणि रस भी हम उतना ही बनाते हैं। तो देख लीजिए, कई भाई जिनसे मैं जो मेरे से दवाइयाँ लेते हैं तो उनको मैं भेजता ही रहता हूँ कामचूड़ामणि रस, चाहे वो शीघ्र पतन के रोगी हों, गर्मी की समस्या हो, तो उनको मैं कामचूड़ामणि रस भेज देता हूँ। कई बार पेमेंट भी उनको मैं थोड़ी बोलता हूँ, और 4800 रुपये की तो कामचूड़ामणि रस ही पड़ जाता है। फिर उसको साथ में पाउडर भी देते हैं, चंद्रप्रभा बट्टी भी देते हैं, जो और औषधियों की जिसकी ज़रूरत होती है वो भी देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी लूट वाली बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि कामचूड़ामणि रस काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बराबर की अगर स्वर्ण बस हम मिला के हम बनाते हैं तो हमें ये काफ़ी महंगा पड़ता है। अभी तो स्वर्ण के रेट और भी ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि जो कामचूड़ामणि रस हम बनाते हैं बराबर मात्रा में स्वर्ण बस हम प्रीमियम क्वालिटी की मिलाते हैं। आप चाहे जिस मर्जी लैब से चेक करवा सकते हैं, ये भी मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बाकी आजकल व्यू या शेयर उन लोगों को मिलते हैं जो झूठ बोलते हैं, 5 दिनों में नमर्दी ठीक, 10 दिनों में नमर्दी ठीक। तो ऐसे लोगों को आजकल व्यू भी मिलते हैं, ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं, और उनके चैनल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और जो सच्चा सुच्चा व्यक्ति होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है, उसके चैनल पे बहुत कम व्यू आते हैं, और उसको जो है लाइक वगैरह भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। तो हम सच्चाई बताते हैं, चाहे हमसे दवाइयाँ कोई ले ना ले, हम अगले को पहले ही बता देते हैं कि भाई इतना समय लग जाएगा इसमें, तो प्रोसेस लंबा है। इसलिए कुछ लोग तो पहले ही दवाइयाँ लेनी छोड़ देते हैं, तो हमें उसका कोई दुख नहीं है, बेशक ना लें दवाइयाँ हमसे, लेकिन अगर कोई उलामा दे हमें बाद में तो वो ठीक नहीं रहता फिर। तो इस तरीके से हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ेगा अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। अगर हम झूठ मूठ में कुछ भी कहते रहेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अब कोई तांबा भस्म कच्ची दे रहा है, कोई सिंगरफ भस्म दे रहा है कच्ची, कोई किस तरीके से रोगियों को ख़राब कर रहा है, उनके गुर्दे फेल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, मेरी तो यही गुजारिश रहती है। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अपना खान पान सही करें, दवाइयाँ बाद में लेने की बात है। आप अपनी कब्ज ठीक करें, अपना खान पान सही करें, आप अपनी जो है लाइफस्टाइल देखें कि कमी कहाँ है, किस वजह से आपको रोग हुआ, रोग के कारण तक जाएं, निदान क्या है। अगर हम निदान पे कंट्रोल नहीं करेंगे, एक तरफ हम महंगी महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम फास्ट फूड तम्बाकू ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो लीवर में गर्मी करती हैं, वीर्य को पतला करती हैं पानी की तरह, तो फिर दवाइयों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे जितना ज्ञान है मैं आपको समय समय पर समझाता रहता हूँ। तो जो भाई चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचते रहें, और आप इन औषधियों का लाभ लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि किसी एक शेयर आपका किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। मेरे पास बहुत से ऐसे रोगियों के फ़ोन आते हैं जिन्होंने 12-12, 15-15 हज़ार में ये तांबा भस्म, ऐसी औषधियाँ, सिंगरप, संखिया ले लेते हैं। बाद में किसी को ब्लड आने लग गया यूरिन में, किसी को एसिडिटी बढ़ गई है, प्रेसिडिटी हो गई, किसी के पेट में समस्या हो गई। तो ऐसी औषधियों से तो आपको 2 दिन रिजल्ट लेट मिल जाए तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपको भरोसा होना चाहिए जिस वैद्य से आप दवाई लेते हैं कि भाई ये इसने मेरे रोग को पकड़ लिया है, मेरी सारी चीज़ें पूछ के मेरे को दवाई फिर बनाई है, मेरा रोग इसकी समझ में आ गया है, तो इसकी दवाइयाँ काम करेंगी। तो सबसे बड़ी बात है भरोसा। भरोसा जब टूट जाता है तो फिर कोई औषधि काम नहीं करती है। अभी पीछे से एक भाई ने दवाइयाँ मंगवाई तो उसने मेरे को दूसरे दिन ही कॉल कर दिया, बोला सर आपने क्या भेज दिया मेरे को तो मिट्टी लग रही है ये दवाइयों में। मैंने कहा भाई आप लैब में चेक करवाओ अगर आपको मिट्टी लग रही है। तो
फिर मेरे को भी बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार मैंने कितनी मेहनत से दवाइयाँ दी हैं इसको और इसमें से मैंने कुछ कमाया नहीं है। 4800 रुपये की मैंने काम चूड़ामणि रस दिया है, 600 रुपये का मैंने पुष्पदनबा रस दिया है। तो ऐसा कुछ करके उसको जोग बना के दिया था मैंने एक। तो बोला सर ये तो मिट्टी है, इसमें तो मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो मेरे पहले रिएक्शन आता था वो भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे दूसरे दिन कैसे पता चल जाएगा दवाइयों का। तो ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद क्या है इसके बारे में आप थोड़ा विश्लेषण किया करें, थोड़ा समझें इसको। एकदम से उत्तेजना देने वाली औषधियाँ क्या हैं, वीर्य को पुष्ट करने वाली, धातु को पुष्ट करने वाली औषधियाँ क्या हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा धातु को पुष्ट करने वाली औषधियाँ दूँ आपको। क्षणिक उत्तेजना कुछ समय के लिए चकाचौंध कर दें, आपको व्याघ्रा मिक्स कर दें, सिंगरफ मिक्स कर दें, संखिया मिला दें, गर्म औषधि मिला दें, कपूर मिला दें, कुछ टाइम के लिए आपको इतनी उत्तेजना आ जाए कि आप तो वाह वाह कर उठें। लेकिन आगे आपको इतने उसके विकार पैदा हो जाए औषधि के कि आपके शरीर को बिल्कुल नुकसान कर दे, वो आपके किडनी में डैमेज कर दे, हार्ट को प्रॉब्लम कर दे, तो आपकी ज़िंदगी कितनी महंगी है। तो आप ये चीज़ें सोच लीजिए पहले। तो इसलिए मैंने आज तक एक टैबलेट भी कभी अपने क्लिनिक पे एलोपैथी की नहीं यूज़ की है, एक टैबलेट, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और